प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में कार्तिक माह और पूर्णिमा दोनों का अत्यंत धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान और पूजा पाठ करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। आध्यात्मिक पंडित के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा मंगलवार 5 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 4 नवंबर की रात 10:36 से होगी और समाप्ति 5 नवंबर की शाम 6:48 पे होगी। चूंकि उदया तिथि 5 नवंबर को है, इसलिए इस दिन कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, आइए उसके बारे में जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:37 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:56 से 2:41 तक। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:40 से 6:05 तक है। चंद्रोदय शाम 7:20 तक है। पूजा विधि क्या होने वाली है, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें, संभव हो तो गंगा या किसी तीर्थ सरोवर में करें। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। घर या मंदिर में साफ सफाई करके पूजा स्थान पे पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। फूल, माला, दीपक और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु चालीसा या मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद भगवान को फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं और प्रसाद बांटें। दान का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और पूजा के बाद दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों, जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। इसके साथ ही तुलसी के पौधे और मंदिर में दीपक जलाना शुभ फल देता है। पूजा का दीपक या तिल का दीप जलाशय में प्रवाहित करने की परंपरा भी है। मानता है कि जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से स्नान, पूजा और दान करता है, उसे सौभाग्य, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब कार्तिक पूर्णिमा की कथा को सुनते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पे अपना आतंक मचा रखा था, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस बात पे बहुत सोच विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों को नगर मिलकर एक हो जाए। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सब की नजर में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने उन्हें वह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और बिंदुमाली के लिए लोहे का नगर बनाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पे अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवता से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पे भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ये तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा।
प्रिय भक्तजनों, तो ये थी कार्तिक मास की कथा। कृपया कथा सुनने के बाद कुछ कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।